उधर अमेठी रायबरेली सीट पर फैसला जल्द हो सकता है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति का मंथन, राहुल प्रियंका को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। एक दो दिन में लग सकती है मोहर। राहुल प्रियंका पर खरगे लेंगे अंतिम फैसला। तो आपको बता दें, बीते दिन सीसी की बैठक हुई जिसमें फैसला हुआ राहुल प्रियंका अमेठी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि राहुल को लेकर फिर भी क्लियरेंस है, प्रियंका को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। Sir, any name? Sir, when can we expect? Sir, when can we expect? Within 1 or 2 days. Tomorrow we can. 1 or 2 days, everything will be clear. अब की बार घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। एक तरफ एनडीए के लिए 400 पार सीटें पार करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए सत्ता के साथ साथ विरासत की लड़ाई भी है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। ऐसी लड़ाई जिसमें अपने ही गढ़ में पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को मात मिली थी, लेकिन इस बार गांधी परिवार का गढ़ छीनने के लिए राहुल गांधी अमेठी लौट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक फैसला हो चुका है, परिणाम का ऐलान होना बाकी है। यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है जो डाल रहे हैं। फिर वही सुपरहिट मुकाबला 24 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये लगभग तय हो चुका है कि राहुल अमेठी के सियासी मैदान पर उतर रहे हैं। सूत्रों की माने तो 1 मई को अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी, और इससे पहले राहुल की टीम ग्राउंड पर पूरी तरह तैनात है। अमेठी में राहुल की टीम ने बाकायदा कैंप भी लगाया है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी यहां 4 दिन रहेंगे। कांग्रेस 1 मई को अपना शक्ति प्रदर्शन भी अमेठी में करेगी। एक तरफ राहुल गांधी के अमेठी आने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ प्रियंका को रायबरेली भेजने की तैयारी। यानी गांधी परिवार की विरासत बचाने के लिए भाई बहन तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक विरासत बचाने की जंग में उतरने से पहले राहुल और प्रियंका गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। नियत कैसी है, दक्षिणी भारत में रहेंगे कुछ और बन जाएंगे, यहाँ आएंगे तो कुछ और बन जाएंगे। एक ही रहे, राम में रहीम में पता चला कहीं रहे, तो एक जगह रहना चाहिए, नियत सही रहनी चाहिए। अमेठी सीट से 2014 में राहुल गांधी स्मृति ईरानी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर संसद पहुंचे थे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने चौंकाते हुए राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में 55,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी। तो विरासत की जंग में राहुल गांधी का इस बार कॉन्फिडेंस हाई है। उधर रायबरेली के नाम का ऐलान होने से पहले प्रियंका गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं। भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। रायबरेली गांधी परिवार की सीट रही है, लेकिन सोनिया गांधी अब राज्यसभा में दिखेंगी। ऐसे में प्रियंका के बूते रायबरेली का बचाने का कांग्रेस का प्लान अब रायबरेली में जातिगत समीकरण समझिए। रायबरेली का समीकरण, ब्राह्मणों की बात की जाए, ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9%, यादव 7%, मुस्लिम 6%, अन्य 23%। अब सवाल ये है कि क्या 24 में गांधी परिवार की विरासत को बचाने में भाई बहन कामयाब होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का सीधे रुख लेते हैं। विशाल, कल सीसी की बैठक हुई जिसमें बात सामने आई कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका का नाम प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि राहुल को लेकर तो कुछ हद तक चीजें साफ हुई हैं, प्रियंका गांधी को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन कब तक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा? संभवतः आज की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे
देखिए बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि आज या कल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जो मुहर है वो लगभग लग जाएगी, चूंकि अंतिम फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है, लेकिन ये चूंकि औपचारिक है और ये कहा जाता है कि गांधी परिवार में कुछ अगर तय हो जाता है तो उस पर फिलहाल जो है समय के हिसाब से उसको अनाउंस कर दिया जाता है। तो ऐसे में राहुल अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से लड़ने को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। और आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली में भी इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है। जहाँ एक तरफ अमेठी में जो तीन गाड़ियाँ थी जो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जब लड़ रहे थे तब वहाँ पर गाड़ियाँ आई थी दिल्ली से, वो गाड़ियाँ वापस पहुँच गई हैं। वहाँ पर ये जो गाड़ियाँ हैं ये कैंपेनिंग में काम आती हैं, चूँकि ये रजिस्ट्रेशन से कराया जाता है चुनाव आयोग में। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रायबरेली में भी जो बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि सोमवार को प्रियंका गांधी कई बैठकें जो है वहाँ पर प्रस्तावित कर दी गई हैं। तो ये फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो भूमि में गेस्ट हाउस है वहाँ पर भी जो रुकने की जो व्यवस्था है प्रियंका और राहुल के वो भी करनी शुरू कर दी गई है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में रायबरेली और अमेठी में पारा जो है सियासत का गर्म होगा, क्योंकि अमेठी जहाँ राहुल गांधी पहुँचेंगे तो वहीं पर रायबरेली में प्रियंका गांधी पहुँचेंगे। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो गांधी परिवार की जो गढ़ माना जाता था, हालांकि अमेठी में जरूर बीजेपी ने इस गढ़ में जो है सेंधमारी की थी और स्मृति ईरानी चुनाव जीती, लेकिन कांग्रेस जो है दोबारा अपनी इन सीटों को पाने की कोशिश जो है अमेठी करेगी। इसके साथ रायबरेली की सीट को बचाने की कोशिश करेगी और इसी कड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में दिखाई पड़ सकते हैं। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए।